जब मैं कुदरत की ऐसी अमेजिंग खूबसूरती को अपनी आंखों से देखता हूँ ना, तो दिल और दिमाग ठहर सा जाता है और कहने लगता है, बस यार यही चाहिए और कुछ भी नहीं। दिल हमेशा कहता है, काश की ये जगह मैं कभी छोड़ के न जाऊं। काश की कुदरत की इन वादियों को हमेशा मैं अपनी बाहों में समेट के रख सकूं। काश की इन वादियों की शांति को मैं अपने मन में बसा के रख सकूं। यहाँ के लोगों से घंटों घंटों बैठकर बातें कर सकूं। यहाँ के हर एक कोने कोने को मैं बस निहारता रहूं। मगर कमबख्त ये जो दिल है ना, पलटी मारता रहता है। कहता है, नहीं भाई, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और इसके हर एक पल को भरपूर जीना है और हर एक कल को कुछ नया देखना है और कुछ नया सीखना है। और मुझे कमबख्त इस दिल की माननी पड़ती है और हर बार ऐसी खूबसूरत जगहों को छोड़कर मुझे जाना पड़ता है। तो सुबह सुबह इन महाशय ने मुझे घेर लिया और बड़े ही प्यार से अपने ब्रेकफास्ट के लिए मांग करने लगा। अब आपको तो पता ही है, आई लव डॉग्स, तो बंदे का ब्रेकफास्ट तो बनता है। ऐसे खाएगा? हाँ, कैच करके खा। वेरी गुड। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के ट्रैक तो आपने देखोगे, उन ट्रैक ने तो हालत ख़राब कर दी है। इस टाइम हूँ मैं खीर गंगा के अंदर। तो चलिए मैं आपको खीर गंगा के खूबसूरत नज़ारे तो आपने वैसे देख ही लिए शुरू स्टार्टिंग में। यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं आपको खीर गंगा के खूबसूरत नज़ारे दिखाता हूँ। अरे रुक जा। तो चलिए खीर गंगा की सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में यहाँ के मैं आपको खूबसूरत व्यू भी दिखाता हूँ। ले। अरे मेरे बच्चा को ग्लव्स पहन के ऐसे नहीं। इसने इंट्रो शूट नहीं करने दिया इसने इसको। चलो सो गाइस, अभी हम ब्रेकफास्ट करके कुछ ही देर में पार्वती कुंड के लिए निकलने वाले हैं। ठीक है। चलने के बाद मतलब राइट लिया, तुम लोगों ने लेफ्ट लिया ना, हमने भी राइट लिया। मतलब आप थोड़ा सा ऊपर आए ना, वहाँ राइट साइड में सो गाइस, हम कैंप से निकल चुके हैं पार्वती कुंड के लिए। वो यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ तक हमें बर्फ ही बर्फ में होकर जाना होगा। दोस्तों, खीरगंगा आने के लिए आपको कई चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि अगर आप विंटर सीजन में आते हो तो अपने शूज़ और कपड़े सही से पहन कर आए, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। और कम से कम 2 दिन का टाइम खीरगंगा को जरूर दे। एक ही दिन में खीरगंगा ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए ना सोचे, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और खीरगंगा को सही से एक्सप्लोर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि खीरगंगा ट्रैक विंटर में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको करीबन 5 से 6 घंटे लगेंगे। इसलिए आप सुबह सुबह ट्रैक स्टार्ट करें और खीरगंगा सही टाइम पर पहुँचे और यहाँ सभी जगह पर अच्छे से एंजॉय करें और नाइट स्टे करें और फिर दूसरे दिन वापस जाएं। तभी आप खीरगंगा को सही से एक्सप्लोर कर सकते हो। खीरगंगा का ट्रैक आप कैसे और कहां से करें, इन सभी की इंफॉर्मेशन के लिए मैंने 2 पार्ट अलग से बनाए हुए हैं। कसौल से लेकर खीरगंगा तक आप उन पार्ट को जाकर देख सकते हो। बड़े ही अमेजिंग पार्ट है।
खीरगंगा ट्रैक के लिंक में ऊपर आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, जब तक खीरगंगा के इस खूबसूरत रूट को एंजॉय करते हैं। सो गाइस, हम फाइनली पार्वती कुंड पहुंच गए। तो आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि इस जगह का नाम खीरगंगा कैसे पड़ा और क्यों पड़ा। वैसे तो ये कहानी बहुत लंबी है, मगर मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ ताकि आप इस जगह के बारे में जान सको। पुराणों में कहा गया कि जब भगवान शिव ने सर्वप्रथम पूजनीय होने के लिए गणेश, कार्तिकेय और इंद्र को पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए कहा था, उस वक्त कार्तिकेय पृथ्वी के चक्कर लगाते वक्त इस पर्वत पर रुक गए थे क्योंकि वह भगवान शिव और पार्वती जी से नाराज हो गए थे, क्योंकि गणेश जी ने यह प्रतियोगिता जीत ली थी अपने माता पिता के चक्कर लगाकर। तो कार्तिकेय ने भगवान शिव से कहा कि ऐसा क्यों, गणेश तो पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए आए ही नहीं, फिर भी यह प्रतियोगिता वह कैसे जीत गया। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, मगर पहले तुम्हें कई सालों तक यहाँ पर तपस्या करनी होगी। तो कार्तिकेय ने इसी पहाड़ पर तपस्या करना शुरू कर दिया, मगर तभी पार्वती जी ने कहा कि मेरे बेटा यहाँ पर क्या खाएगा और क्या पिएगा। इसलिए पार्वती जी ने भगवान शिव के त्रिशूल से यहाँ पर दूध की नदी बहा दी। इसलिए मंदिर के पास में भगवान शिव के त्रिशूल को भी दर्शाया गया है। फिर जब कार्तिकेय की तपस्या पूर्ण हुई तब भगवान शिव और पार्वती यहाँ पर आए और कार्तिकेय के सभी सवालों का जवाब देकर उनका फैसला किया। मगर भगवान शिव ने देखा कि यहाँ दूध की नदी बह रही है और कलयुग आने वाला है, तो लोग दूध के लिए आपस में लड़ेंगे और मरेंगे। तो उस दूध गंगा को बंद करने के लिए भगवान परशुराम को यह कार्य सौंपा। और जब परशुराम जी यहाँ पर आए तो दूध की नदी देखकर उन्होंने भगवान शिव को भोग लगाने के लिए और खाने के लिए खीर बनाई, मगर खीर बनते ही खीर का बर्तन टूट गया और वह दूध गंगा में बह गई, जिससे कि दूध गंगा परशुराम पर हंसने लगी। और परशुराम इस बात से गुस्सा हो गए और उन्होंने गुस्से में आके दूध गंगा को श्राप दिया कि अब तुम्हें दूध गंगा के नाम से कोई नहीं जानेगा, अब लोग तुम्हें खीर गंगा के नाम से जानेंगे और लोग कलयुग में दूध के लिए आपस में ना लड़े मरे। इसलिए भगवान परशुराम जी ने इस दूध की गंगा को बंद कर दिया। इसीलिए दोस्तों तभी से इस जगह का नाम खीर गंगा पड़ गया। मगर अब यहाँ पर खीर तो नहीं निकलती, बट यहाँ पर अभी भी पानी के अंदर दूध के छोटे छोटे कणों को देखा जा सकता है। मगर अब लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और इस कुंड में नहाने का आनंद लेते हैं। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग कुंड नहाने के लिए बनाया गया हुआ है और इस कुंड में हमेशा सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी ही आता रहता है, वो भी 24 आवर्स, और वो भी नेचुरली।
चाहे यहाँ पर कितनी भी बर्फ क्यों न गिर जाए। इसलिए इतनी ठंड में भी लोग यहाँ पर नहाने का आनंद लेते हैं, कुछ इस तरह। ठीक इसी कुंड के ऊपर बना हुआ शिव और पार्वती जी का मंदिर भी। इस मंदिर के पीछे से खीरगंगा निकलती है, वो भी गर्म पानी के रूप में, जैसे कि आप देख सकते हो। पहाड़ से नेचुरली गर्म पानी निकलता है और नीचे कुंड में जाकर इकट्ठा हो जाता है और कुंड से निकल के नीचे पार्वती रिवर में मिल जाता है। सो दोस्तों, हमने यहाँ पर नहाने का आनंद लिया, भगवान शिव के दर्शन किए, यहाँ के आसपास की सभी खूबसूरत जगहों को भरपूर एंजॉय किया। आपके दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके काम की हो, सो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और यहाँ के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो और बेल आइकन हिट करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए टूरिस्टों की रिस्पेक्ट कीजिए, टूरिस्ट प्लेस पे गंदगी ना फैलाइए। मिलते हैं आपसे न्यू प्लेस के साथ। बाय एंड कीप ट्रैवलिंग।